इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में लेकर आज सुनवाई होगी। हालांकि सुन्नी वक्फ बोर्ड इसका लगातार विरोध कर रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आज का दिन इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की आज सुनवाई होनी है। ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में आज सुनवाई होगी। एएसआई सर्वेक्षण की याचिका पर आज फैसला आ सकता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एएसआई सर्वेक्षण का विरोध किया है। आपको याद होगा, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की अनुमति दी तो ये लड़ाई और तीखी हो गई। फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्षकारों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। फैसला जो भी हो, लेकिन इससे काशी में सरगर्मी बढ़ने लगी है। तो आज ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में सुनवाई होनी है। फैसला क्या होगा, पूरे देश की निगाहें हैं। लेकिन उससे पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड इसका क्यों विरोध कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञान व्यापी मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में है। आज इस विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत की सभ्यता संस्कृति को किस तरह मिटाने की कोशिश की, वाराणसी का ज्ञान व्यापी परिसर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो लोग कहते हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है, उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मुस्लिम आक्रमणकारी औरंगजेब का है, जिसने मंदिर तोड़ने का आदेश जारी किया था। ये है वाराणसी का ज्ञान व्यापी परिसर। बस एक दीवार का फर्क है। एक तरफ बाबा विश्वनाथ का मंदिर है तो दूसरी तरफ सबसे बड़े निराकार का मरकज ज्ञान व्यापी मस्जिद। एक तरफ श्रद्धालु मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो दूसरी तरफ मस्जिद में नमाजी नमाज अदा करने। लेकिन इतिहास ने आज फिर मंदिर मस्जिद की चौखट को कोर्ट की दहलीज तक लाकर खड़ा कर दिया है। और इस ऑर्डर में उन्होंने ये कह दिया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उससे इस ज़मीन का पूरे का सर्वे कराया जाए, खुदाई कराई जाए, देखा जाए कि नीचे ज़मीन के नीचे क्या है, अंदर क्या है, इसकी बुनियाद में क्या है, मस्जिद के नीचे क्या रखा है, ये रखा, ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया। उस ऑर्डर को हम लोगों ने फिर चैलेंज किया है यहाँ, जिसमें जजमेंट रिज़र्व होकर के 9 तारीख को ये इस बात के लिए अभी जजमेंट रिज़र्व हुआ है कि जो अमेंडमेंट हम लोगों ने फाइल किया वो अमेंडमेंट हमारा अलाउ होगा और स्टे हमको दिया जाएगा कि नहीं। इस परिसर की मस्जिद को लेकर भी पुराना विवाद है। आपको ये पूरा मामला भी समझा देते हैं। पूरा विवाद ज्ञान व्यापी परिसर में मस्जिद को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की जगह पहले शिव मंदिर था, इसलिए मांग की जा रही है कि परिसर पर कब्जा मंदिर ट्रस्ट को दिया जाए। अप्रैल महीने में सुनाए गए फैसले में वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान से सर्वे कराने के आदेश जारी किए थे। 5 लोगों की टीम को परिसर के सर्वे का आदेश भी दिया गया था। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका में इस पर ऐतराज जताया गया था, जिस पर आज अदालत में अहम सुनवाई होनी है। अब इस मस्जिद की दीवार पर नजर डालिए। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस दीवार की नक्काशी मंदिर वाली है, बस ऊपर का एक गुंबद बनाकर इसे मस्जिद की शक्ल दे दी गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अयोध्या के बाद काशी का विवाद भी सुलझने के करीब है। सवाल यह भी है कि ज्ञान व्यापी परिसर में भी उसी तरह खुदाई की जाएगी जैसे अयोध्या में खुदाई करके ये पता लगाया गया था कि विवादित ढांचा जन्मभूमि पर है या नहीं। इस सर्वे में मिलने वाले सबूत तय करेंगे कि विवाद का अंजाम क्या होगा। अंजाम जो भी हो, लेकिन एक बार फिर श्रद्धालुओं की निगाहें अदालत के फैसले पर जाकर टिक गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अंजाम कुछ भी हो, फैसला जो भी हो, निगाहें इस वक्त अदालत के गेट पर हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी मनवेंद्र इस वक्त इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं। मनवेंद्र, कितनी देर में सुनवाई होगी? फैसले का इंतजार आज पूरी देश की जनता को है, क्योंकि बेशक काशी का मामला है, लेकिन निगाहें सबकी हैं कोर्ट के फैसले पर। जी बिल्कुल, अगर सुनवाई की बात करें तो 2 बजे जो लंच के बाद का समय है वो कोर्ट ने तय किया था। हालांकि पहले जो 31 अगस्त को फैसला रिजर्व हुआ था तो कोर्ट ने आज की डेट को जजमेंट की डेट लगाई थी, लेकिन हो सकता है कि इस मामले की दोबारा
सुनवाई हो, हाई कोर्ट की तरफ से कुछ क्वेरी हो सकती है, क्योंकि आज फिर इसको हियरिंग पर लगाया गया है और साथ ही फैसला भी आ सकता है। तो फैसला क्या होना है कि जो एएसआई जो 8 अप्रैल 2021 का सिविल कोर्ट का वाराणसी का आदेश है एएसआई से सर्वे कराने का, सर्वेक्षण कराने का, वो सही है या नहीं, उस पर हाईकोर्ट रोक लगाएगा या फिर उस आदेश को सही ठहराएगा। बस इसी पॉइंट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को आज फैसला लेना है और उसके बाद सिविल कोर्ट वाराणसी के अनुसार अगर आदेश सही है तो उसकी खुदाई शुरू हो सकती है, उसका उत्खनन शुरू हो सकता है और ये तय हो सकता है कि ज्ञान वापी मस्जिद के नीचे क्या किसी मंदिर के अवशेष हैं। लेकिन चूंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से चैलेंज किया गया था 8 अप्रैल के आदेश को, तो उस आदेश पर लगभग सुनवाई पूरी हो चुकी है और कभी भी उस पूरे मामले पर फैसला आ सकता है। लक्ष्मी, मानवेंद्र हमारे साथ बने रहिए। सुशांत इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, फैसला आना है, किस तरीके की व्यवस्थाएं, खासकर चूंकि जब ऐसे फैसले आते हैं चुनौती प्रशासन के लिए भी हो जाती है, क्या व्यवस्थाएं इस वक्त आप देख रहे हैं वाराणसी में, प्रशासन कितना अलर्ट है? देखिए, जहाँ पर ये पूरा ज्ञानवापी मस्जिद जिसे हम कहते हैं, ये जो पूरा इलाका है ये पहले से ही मंदिर परिसर में ही है और वहाँ पर रेड जोन है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की, कमांडोज की तैनाती वहाँ पर ऑलरेडी हमेशा रहती है, 24 घंटे रहती है, इसलिए कुछ खास तैयारी यहाँ पर करने की ज़रूरत है नहीं। बात की जाए इस जहाँ के विवाद की बात की जा रही है, जो हिंदू पक्ष है उनके वकील के घर में आया था, पर अभी वो इलाहाबाद के लिए निकल चुके हैं, प्रयागराज के लिए। बात की जाए उस जगह की तो वहाँ पर हिंदू पक्ष का यह दावा है कि लॉर्ड विश्वेश्वर स्वयंभू शिवलिंग हैं। स्वयंभू शिवलिंग उसे कहते हैं जो कि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और उसका हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। और हिंदू पक्ष का ये दावा है कि जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बताया जाता है वो दरअसल स्वयंभू शिवलिंग विश्वेश्वर का वहां पर मंदिर था पुरातन जमाने में, और उसे वहां पर हटा करके मस्जिद का रूप दिया गया औरंगजेब के जमाने में। ये बात वहां पर कही गई थी और इसी बात को लेकर लगातार बहस भी चल रही है कोर्ट में। अब जब फैसला लोअर कोर्ट ने ये कह दिया कि आप आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे करा सकते हैं और वहाँ पर इसकी जांच हो सकती है, वहाँ के मंदिर पर कितने साक्ष्य है, क्या सबूत मिलते हैं,